हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोडिंग चैनल में। तो आज हम लोग मजने 2 में एडमिन ग्रिड क्रिएट करने वाले हैं। तो एडमिन ग्रिड कैसे क्रिएट हो करते हैं, किन किन फाइलों की ज़रूरत होती है, वो सारे फाइलों के बारे में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे क्रिएट होता है। तो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स क्रिएट करके रखा है कि एडमिन ग्रिड कैसे क्रिएट करते हैं, किस कौन कौन सी फाइलें की नीड होगी वो, और उसी स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे और नया क्रिएट करेंगे। और क्रिएट करने के बाद मैं मॉड्यूल आप लोगों को गिट पे डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, स्टेप 1 है जो हम लोग को एक मॉड्यूल क्रिएट करना है। तो मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए मैंने फाइल डाल रखी है, वो आप लोग फाइल फॉलो कर सकते हैं। तो मॉड्यूल का नाम हमारा कस्टम और ब्लॉग अभी मैंने रखा है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, कस्टम ब्लॉग मैंने मॉड्यूल का नाम रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोड फोल्डर में जाके आप लोगों को एक नेम स्पेस करना है। मॉड्यूल का नेम स्पेस क्या होना चाहिए, तो इसका मैंने कस्टम रखा है अभी, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और जो मॉड्यूल का नाम होगा वो होगा ब्लॉग। तो ये हमारा मॉड्यूल फोल्डर हो गया। उसके बाद किसी मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए दो फाइलों की नीड होती है, एक तो रजिस्ट्रेशन डॉट पी और दूसरी मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन डॉट पी क्रिएट कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन डॉट पी, और रजिस्ट्रेशन डॉट पी का मैंने कंटेंट ऑलरेडी बना रखा है ताकि हम लोग कोई दिक्कत ना हो। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन डॉट पी है। उसके बाद हमारा होता है एक मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल, जो कि हमारा मॉड्यूल के अंदर ईटीसी फोल्डर के अंदर मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल होता है। तो आप क्रिएट कर लीजिए एक्सएमएल। और मॉड्यूल डॉट एक्सएमएल का कंटेंट मैंने इसमें बना रखा, ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो आप यहाँ सिंपल से ये सारे स्टेप मैं आप लोग को डाल दूंगा उस गिट पे, आप आराम से ले सकते हैं, उसको फ्यूचर में भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, एक राउट डॉट एक्सएमएल होता है, उसको क्रिएट करना होता है, जिस जिसका ब्राउजर में हम लोग इंटर करेंगे। उसके बाद हमारा ग्रिड जो गिट है वो ओपन हो जाएगा, सॉरी ग्रिड ओपन हो जाएगा। उसके लिए हम लोगों को एक राउटर्स क्रिएट करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, राउटर्स हमारा, हम जो ग्रिड बनाने जा रहे हैं बैकएंड के लिए, एडमिन के लिए, तो हमें एडमिन एचटीएमएल में राउट्स डॉट एक्सएमएल डालना होगा। तो यहाँ पे एडमिन एचटीएमएल, ईटीसी के अंदर एडमिन एचटीएमएल, उसके बाद आपको लोगों को राउट्स डॉट एक्सएमएल क्रिएट करना होगा। तो राउट डॉट एक्सएमएल सिंपल आप नेम कॉपी कर सकते हैं या तो खुद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, याद रहे कोई भी नेम आप फाइल का नेम बनाइए उसको प्रॉपर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा आपको क्या दिक्कत है, परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप राउट डॉट एक्सएमएल का मैंने बना रखा है ऑलरेडी, इसको कॉपी करते हैं। और देखिए, सारे फाइलों में एक मॉड्यूल नेम है, मेरा नेम स्पेस नेम है कस्टम, उसके बाद मॉड्यूल का नेम है कस्टम ब्लॉक करके मॉड्यूल है। तो ये हमारा हो गया राउट डॉट एक्सएमएल। राउट डॉट एक्सएमएल में दो दो होता है, एक फ्रंट नेम होता है और एक फ्रंट आईडी होती है। तो ठीक है, हमारा ये हो गया, सेकेंड स्टेप फॉलो हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, एक तो मेनू डॉट एक्सएमएल क्रिएट करना है। तो हम लोग चलिए क्रिएट करते हैं मेनू डॉट, हाँ मेनू डॉट एक्सएमएल का यूज किस लिए करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा मेनू डॉट एक्सएमएल क्या करता है कि हमारे बैकएंड में जो एडमिन में हमारा मॉड्यूल का नाम दिखेगा, जिस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये ग्रिड खुल जाएगा। उसके लिए लिंक जनरेट करने के लिए हम लोग मेनू डॉट एक्सएमएल का यूज करते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने क्या कर रखा है, हमारा मेनू नेम होगा कस्टम ब्लॉक, और उसके बाद कस्टम ब्लॉक होगा। फिर उसके बाद अंदर जब से आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके एक मैनेज पोस्ट क्लिक करेगा। उसके बाद मैनेज पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंट्रोलर है कस्टम ब्लॉक, तो देखिए ये होगा हमारा फ्रंट नेम और ये हमारा कंट्रोलर नेम। जब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कंट्रोलर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, जो ग्रिड हमारा होगा वो अपने आप ओपन हो जाएगा। तो मेन्यू डॉट एक्सएमएल की भी स्पेलिंग आपको लोगों को भूलनी नहीं है। देखो मेन्यू, आई थिंक मेन्यू का स्पेलिंग यही होता है। एक बार हम लोग चेक करते हैं
क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मिस हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी फोल्डर में आप जाके देख सकते हैं। इसी में देख लेते हैं हम लोग। मेन्यू, ठीक है, करेक्ट है। मेन्यू की स्पेलिंग सही है और ये हमारा मेन्यू जनरेट हो गया। उसके बाद आपका, फिर उसके बाद आपका इंडेक्स पीएचपी कंट्रोलर नेम क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर नेम के लिए आपको इंडेक्स पीएचपी क्रिएट करना होगा। किस फोल्डर के अंदर? कंट्रोलर एडमिन एचटीएमएल पोस्ट। ये सारे मैंने नाम भी लिख रखे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम लोग इसमें ब्लॉक के अंदर एक कंट्रोलर नेम का फोल्डर क्रिएट करेंगे, कंट्रोलर। उसके बाद हमारा दूसरा फोल्डर होगा पोस्ट। उसके बाद हमारा इंडेक्स डॉट पीएचपी। इंडेक्स डॉट पीएचपी। और आपको यहाँ सिंपल फाइल कॉपी कर लेनी है। क्योंकि हम एक एक फाइल टाइप नहीं कर सकते। देखिए हमारा ये इंडेक्स इंडेक्स नाम की क्लास है और हमारे मॉड्यूल का पाथ है कस्टम ब्लॉक कंट्रोलर एडमिन एचटीएमएल पोस्ट। देखिए ये हमने गलत फोल्डर क्रिएट कर रखा है। ये हमारा एडमिन एचटीएमएल के अंदर होना चाहिए क्योंकि हमारा ये जो है बैकएंड का कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर के अंदर आपको फोल्डर होगा एडमिन एचटीएमएल। उसके अंदर हमारा ये पूरा कोड होगा। तो हम लोग यहाँ से फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके हटा सकते हैं। यहाँ से नहीं जाएगा, हम फोल्डर स्ट्रक्चर में जाएंगे। डी में हमारा है जैम्प htdocs मेश टू, और इसमें कोड में जाके आप लोग सिंपल कॉपी कर सकते हैं। देखिए फोल्डर स्ट्रक्चर को भी बड़े बड़े ध्यान से क्रिएट करना होता है, क्योंकि फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, गलत क्रिएट कर देंगे तब भी आप परेशान हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्रिएट करते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। देखिए हमारा इंडेक्स पीएचपी हो गया और जो कि हमारा इसके अंदर आ गया। अब पाथ ही मैच कर सकते हैं। कस्टम फोल्डर नेम हो गया, नेम स्पेस नेम। ब्लॉक हमारा मॉड्यूल नेम हो गया। कंट्रोलर, कंट्रोलर की भी स्पेलिंग चेक कर लेना है, कंट्रोलर। उसके बाद एच डी एम एल, फिर पोस्ट। पोस्ट हमारा फोल्डर नेम हो गया, इंडेक्स डॉट पीएचपी क्लास हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हमारा पांचवा स्टेप है इंस्टॉल स्कीमा, जो कि हम ये क्या करता है, इंस्टॉल स्कीमा हमारा टेबल एक क्रिएट कर देगा जिसमें हमारा डेटा, ब्लॉक के सारे डेटा स्टोर होंगे। उसके लिए आपको सेटअप नाम का फोल्डर बनाना पड़ेगा। तो अब इसमें बना लीजिए। ब्लॉक के अंदर आपका सेटअप नाम का फोल्डर होगा, सेटअप डॉट पीएचपी, ओ सॉरी, सेटअप नाम का फोल्डर होगा। उसके अंदर हम लोग इंस्टॉल स्कीमा करके एक फाइल बना लेंगे, इंस्टॉल स्कीमा, इंस्टॉल स्कीमा पीएचपी। तो ये हमारा इंस्टॉल स्कीमा डॉट पीएचपी हो गया। इसके अंदर आपको कंटेंट मैंने बना रखा है, उसको आप सिंपल कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एक एक चीज़ें हम लोग बनाने लगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इसको भी फोल्डर पाथ आप हमेशा मैच कर दीजिए। कस्टम हमारा नेम स्पेस नेम हो गया, ब्लॉग हमारा फोल्डर नेम, और सेटअप करके हमारा इसके अंदर इंस्टॉल स्कीमा है। इंस्टॉल स्कीमा, इंस्टॉल स्कीमा, इंस्टॉल स्कीमा CHEMA, हाँ ठीक है। और हमारा di.xml जो कि क्या करेगा, हमारा ग्रिड के लिए जो हम लोग ग्रिड बनाएंगे उसके लिए वर्चुअल टाइप क्रिएट करता है। जो क्या करता है कि वर्चुअल टाइप क्रिएट करता है, जो क्या करता है कि हमारा जो ग्रिड का जो स्ट्रक्चर आता है वो इसकी वजह से आता है। अगर हमें क्रिएट नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, सोर्स मॉडल भी मेंशन करके रखते हैं कि किस टेबल का डेटा हमारा इस ग्रिड में दिखाना है। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है और यहाँ पे कमेंट भी कर रखा है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे di.xml आप क्रिएट कर लीजिए। देखिए di.xml हम लोग का जो बैकएंड का है तो हम लोग एडमिन एचटीएमएल में क्रिएट करेंगे, di.xml। तो यहाँ से आप कॉपी कीजिए। देखिए हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को क्या क्या होता है। देखिए
एक होता है इसमें क्या होता है, जो कलेक्शन फैक्ट्री होता है, क्या होता है, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना कलेक्शन इसमें पास करते हैं, तो इसी का इमेज हम लोग को मिल जाता है, जो कि हमारे बैकएंड में ग्रिड डिस्प्ले होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है कि आपका सोर्स नेम होता है, जो यहाँ पे सोर्स नेम आपका, देखिए यहाँ पे जो क्लास होता है इसी का एक एक होता है टैग नेम बनता है सोर्स नेम। इस सोर्स का यूज हम लोग उसमें यूज करते हैं, यूआई कंपोनेंट में यूज करते हैं। और ये आपका होता है आपका टेबल का, किस टेबल का डेटा आपको इस ग्रिड में दिखाना है, उसको आप यहाँ पे टेबल नेम मेंशन कर दीजिए। और इसके बाद रिसोर्स का मॉडल नेम होना था, कि इस रिसोर्स का मॉडल नेम क्या होता है, ये भी हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए मॉडल नेम आपका ज़रूरी है, और एक ग्रिड जो कलेक्शन है, इससे ये क्या होगा, हमारा सोर्स नेम है, जो कि क्या करेगा, इस हमारे ग्रिड को डेटा प्रोवाइड करेगा। और ये हमारा टेबल नेम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डी.एक्सएमएल। और उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं एक पोस्ट डॉट पी मॉडल, मॉडल क्रिएट करते हैं एक एक करके। तो पोस्ट डॉट पी मॉडल हमारा मॉडल फोल्डर के अंदर ही होगा। तो उसके पहले हम लोग को मॉडल फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल फोल्डर क्रिएट कर लिए हम लोग, और मॉडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक पोस्ट डॉट पी नाम का वो फाइल क्रिएट करेंगे, जो हमारी मॉडल होगी। क्योंकि हम लोग जो ग्रिड क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग मॉडल के थ्रू ही डेटा लाना होता है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट टेबल्स नहीं लाएंगे। तो ये हमारा हो गया पोस्ट डॉट पी हमारी मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास का पाथ भी आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा नेम स्पेस नेम हो गया, उसके बाद मॉड्यूल नेम, उसके बाद मॉडल फोल्डर, उसके अंदर पोस्ट डॉट पी। और इसके बाद हमारा क्या है, रिसोर्स मॉडल क्रिएट करना होगा, उसके अंदर पोस्ट डॉट पी करना होगा। तो रिसोर्स डॉट मॉडल मॉडल के अंदर फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। और रिसोर्स मॉडल के अंदर आपका पोस्ट डॉट पी फाइल नेम होगी। आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, प्रॉपर देखना है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये आपका रिसोर्स मॉडल हो गया, और पोस्ट डॉट पी इसमें क्रिएट करना है। और इसके अंदर सिंपल ये एडिटेड पेस्ट मार देना है। इसमें आप मॉडल नेम चेंज करना है, तो मॉडल नेम का जो अपने कस्टम बना रहे हैं अपने लिए, मैंने तो अभी कस्टम ब्लॉक करके बनाया है, और फिर चेंज कर सकते हैं जहाँ जाए, तो भी मैं बताऊँगा डिटेल में। तो ये हमारा हो गया रिसोर्स मॉडल। और रिसोर्स मॉडल के बाद हम लोग का कलेक्शन डॉट पी जो कि क्या करता है, हमें जो टेबल का डेटा है वो प्रोवाइड करता है, ये फाइल बनाते हैं। तो इसके लिए आपको कलेक्शन डॉट पी आपको मॉडल के अंदर, रिसोर्स मॉडल के अंदर, पोस्ट के अंदर डालना है। तो देखिए रिसोर्स मॉडल हमारा हो ही गया, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है, और उसके अंदर आपको कलेक्शन डॉट पी करके फाइल क्रिएट करनी है। तो हमारा कलेक्शन डॉट पी फाइल हो गई। इसके अंदर सिंपल आपको कंटेंट उठा के पोस्ट मार देना है। ये सब चीज़ें मैनुअल लिखी नहीं जाती है, इसको आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट कीजिए, उसमें जो आपको जैसा अकॉर्डिंग चाहिए उसमें अपना चेंज कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका मॉडल नेम पास किया हम लोगों ने, और इस रिसोर्स मॉडल का नेम पास किया है। ये हमारा कलेक्शन हो गया, ये हमारा कस्टम मॉडल हो गया। उसके बाद हमारा जो ग्रिड में जो डेटा आएगा वो किस फाइल्स का सोर्स होगा, वो फाइल हमें बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स मॉडल के अंदर पोस्ट, पोस्ट के अंदर ग्रिड, ग्रिड के अंदर एक कलेक्शन करके फाइल बना लेंगे। देखिए फाइल अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी से रखना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए चेंज ना कीजिए, जैसा है वैसे आप बनाइए, ताकि आप लोगों को सर्च करने में, अगर आप नए हैं तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो अगर ज़्यादा से आप ज़्यादा R&D करिए, लेकिन पहले ये ग्रिड बनाने के बाद। तो ग्रिड के अंदर आप कलेक्शन डॉट पी बना लीजिए, और ये कंटेंट आपको कॉपी करना है। यहाँ तक। तो आपका रिसोर्स एक मॉडल्स फोल्डर सारे क्रिएट हो गए, और मॉडल्स फोल्डर के अंदर आपका जो भी क्लासेस हैं वो क्लासेस हमने क्रिएट कर रखा है।
और उसके बाद हमारा देखिए सेटअप हो गया। अब हम लोग फ्रंट एंड वाली फाइलें क्रिएट करनी है। तो फ्रंट एंड के लिए आपको क्या करना है, विव के अंदर एडमिन एचटीएमएल, जबकि हमारा ये पता है, हमारा ये जो एडमिन एचटीएमएल है, एडमिन के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग एडमिन एचटीएमएल का एक वो बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे। एडमिन एचटीएमएल, फिर उसके अंदर लेआउट, और लेआउट के अंदर आपका ये कस्टम पोस्ट डॉट एक्सएमएल, ये हमारा हैंडल होगा। जब भी हम लोग कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे तो यही हमारा हैंडल कॉल होगा, और इसमें जो भी हम लोग मेंशन किए रहेंगे वो अपना डेटा आपका डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारा हैंडल हो गया। हैंडल में हमने क्या मेंशन किया है आपको सिंपल, ये कौन सा हमारा यूआई कंपोनेंट लोड होगा इस कंट्रोलर में। देखिए यूआई कंपोनेंट हमने बना रखा है कस्टम पोस्ट लिस्टिंग करके। तो ये जब भी हम लोग हिट मारेंगे बैकएंड में, पोस्ट पे क्लिक करेंगे, वो हमारा यही वाला हैंडल कॉल होगा। इस हैंडल के अंदर कौन सा यूआई कंपोनेंट मेंशन है वो वाला कॉल होगा। तो यूआई कंपोनेंट हमारा, यूआई कंपोनेंट का नाम हमारा क्या है, कस्टम पोस्ट लिस्टिंग है, जो कि हमारा लेआउट के अंदर यूआई कंपोनेंट फोल्डर के अंदर बनेगा। एडमिन एचटीएमएल लेआउट, लेआउट के अंदर हमारा इसको हम लोग देख लेते हैं यूआई कंपोनेंट किस फोल्डर के अंदर होता है, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, इसको प्रॉपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रंट एंड ये HTML, हाँ, ये हमारा जो फोल्डर होता है यूआई कंपोनेंट हमारा लेआउट के अंदर नहीं होता है, लेआउट के बाहर होता है। तो वो मैं करेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से लेआउट फोल्डर, एडमिन HTML के अंदर डायरेक्ट यूआई कंपोनेंट करके फोल्डर होता है। तो हमारा जो मॉड्यूल बना रहे थे ये यूआई के अंदर, फिर एडमिन HTML के अंदर डायरेक्ट हमारा यूआई कंपोनेंट का फोल्डर होगा। इसके अंदर आपको सिंपल XML उठा के डाल देनी है। और इस XML का नाम क्या है वो नाम आपको प्रॉपर डालना है, नहीं तो लोड नहीं होगा। हाँ। तो ये हमारा मॉड्यूल एडमिन गिट में क्या क्या फाइलें चाहिए वो हमने सारे स्टेप फॉलो कर रखे हैं। 12 स्टेप था, 12 हमने फॉलो कर लिया। उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोगों को चेक कर लेना है कि प्रॉपर हमारी फाइलें सारी क्रिएटेड है, और उसके बाद आप लोगों को अपग्रेड कमांड चला देना। तो जैसे अपग्रेड से कमांड चलाएंगे तो हमारा टेबल और डेटाबेस सब क्रिएट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा मॉड्यूल रन होने लायक, हमारा मेन्यू भी क्रिएट हो जाएगा बैकएंड में एडमिन में। तो इसके लिए हम लोगों को मॉड्यूल रन करने के लिए गिट बेस चालू कर लेते हैं, जिसके थ्रू हम लोग कमांड रन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले किसी भी मॉड्यूल इंस्टॉल करते हैं तो उसके लिए हमें सेटअप अपग्रेड कमांड चलाना होता है। तो हम लोग वो चला देते हैं। तो ये आपका अपग्रेड चल गया। उसके बाद हम लोग को कंटेंट डिप्लॉय चलाना है ताकि हमारा प्रॉपर जनरेट हो जाए फाइल्स।
तो आपका एक स्टैटिक कंटेंट डिप्लॉय चल गया है। फिर एडमिन लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हमारा मॉड्यूल आया कि नहीं आया। तो आप लोग PHP में एडमिन को भी रिफ्रेश करेंगे तो जो हम लोगों ने टेबल मेंशन किया है वो टेबल भी क्रिएट होना चाहिए हमारे डेटाबेस में। ये हमारा मैच डेटाबेस है और इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारा मॉड्यूल क्रिएट हुआ है कि नहीं, सॉरी टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पे कस्टम ब्लॉक पोस्ट करके एक टेबल क्रिएट हो गया जो हमने इंस्टॉल स्कीमा में मेंशन किया था। उसके बाद हम लोग लॉगिन करके देखते हैं हमारा आया है कि नहीं आया हमारा एडमिन में हमारा मॉड्यूल। तो इसके लिए आप लोगों को एडमिन लॉगिन करना है। हमने लॉगिन किया एडमिन। हमारा एडमिन लॉगिन हो रहा है। देखिए हमारा एडमिन लॉगिन हो गया और हमारा देखिए जो हमारा मेन्यू हमने डाला था उस नाम का यहाँ पे मेन्यू आ गया है कस्टम ब्लॉक करके। इस पर क्लिक करेंगे तो एक पॉप खुलेगा जिसमें मैनेज पोस्ट और जो हमने लिंक मेंशन किया था अब दिखेंगे। तो यहाँ पे कस्टम ब्लॉक पोस्ट अब नीचे देखिए हाइपर लिंक दिख रहा है फुटर में। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ग्रिड खुलेगा। क्लिक करते हैं। तो देखिए हमारा ग्रिड बन गया है। इसमें हमारा डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने डेटा तो हमने सक्सेसफुली ग्रिड क्रिएट कर रखा है, क्रिएट कर दिया है। इसमें हमारा डेटा नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा डेटा इंसर्टेड नहीं है। तो कुछ डमी डेटा मैंने रेडी करके रखा है, वो डमी डेटा हम लोग डालते हैं डेटाबेस में और देखते हैं। और ये हमारा एडिट और ऐड का हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इस वजह से उसको सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैंने देखिए कुछ सिंपल डेटा बना के रखा है तो हम लोग इसको इंसर्ट कर लेंगे डेटाबेस में जाके डायरेक्टली यहाँ पे इसको में। और जो अदर्स कॉलम है उसमें हम लोग सिर्फ दो ही कॉलम में इंसर्ट करेंगे, नेम और कंटेंट में। तो यहाँ से हम लोग गो करके इंसर्ट कर लीजिए। देखिए 4 डेटा है, अगर सेम डेटा करना है तो एक बार और कर लीजिए, हो जाएगा हमारा। तो देखिए हम लोग 8 डेटा इंसर्ट कर रखे हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो डेटा इंसर्ट किया है वो दिखने लगेगा। तो देखिए तो हमने सक्सेसफुली एडमिन गेट क्रिएट कर दिया है और इसमें डेटा जो हमारा 8 रो है 8 रो क्रिएट कर दिया और सारे रो इसमें दिख रहे हैं प्रॉपर। तो इसमें आप फिल्टर्स का ये सब वर्क करेंगे या फिल्टर करेंगे। और जब हम लोग अभी जो एडिट और ऐड पे काम करेंगे तो हमारा पूरा प्रॉपर जो एडमिन का इंसर्ट अपडेट लिस्ट पूरा हो जाएगा। ये आज का बस ओनली है ग्रिड के लिए है। तो चलिए हम लोग एक फ़ाइल को एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या क्या किस फाइल का यूज है। तो जब ये मॉड्यूल खोलेंगे तो सबसे पहले देखिए एक कंट्रोलर है हमारा इंडेक्स पोस्ट। जो कंट्रोलर पे हम लोग ये कंट्रोलर है जिस पे हम लोग कस्टम ब्लॉक पोस्ट इंडेक्स डालने के बाद ही हमारा जो ये लोड होता है वो इसी कंट्रोलर पे हम लोग इसी कंट्रोलर के थ्रू लोड होता है। और हमारा ETC फोल्डर खेलेंगे तो इसमें देखेंगे एडमिन HTML के अंदर मेनू डॉट XML है। जो इसके थ्रू ये जो मेनू डॉट XML होता है इसके थ्रू हमारा यहाँ पे जो मेनू दिख रहा है वो दिखता है। देखिए यहाँ पे एक कस्टम ब्लॉक है, मेन आपका आइकन है जो ये है, इसके थ्रू हमारा ये आइकन दिखता है यहाँ पे। और उसके अंदर आपका मैनेज पोस्ट करके
आपका टाइटल है, देखिए यहाँ पे ये मैनेज पोस्ट करके यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग एक्शन भी मेंशन करते हैं। जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो कहाँ जाएगा, द कस्टम ब्लॉक पोस्ट एंड इंडेक्स कंट्रोलर। बाय डिफॉल्ट वो इंडेक्स कंट्रोलर पे जाता है, जो कि हमारा ये ऑलरेडी कंट्रोलर हमने बना रखा है। तो कस्टम ब्लॉक पोस्ट, उसके बाद इंडेक्स कंट्रोलर, ये इस कंट्रोलर पे जाएगा। इस कंट्रोलर के थ्रू पूरा हमारा डेटा जो है लोड होगा। उसके बाद आउट डॉट सेक्शन है, जो कि हमारा फ्रंट नेम है, जिसके थ्रू हमारा फ्रंट नेम प्लस कंट्रोलर नेम जो लोड करते हैं तो हमारा ब्राउजर पे डेटा जो भी हमारा है इससे रिलेटेड लोड हो जाता है। और हम लोग अगर मॉडल फोल्डर के अंदर आते हैं तो मॉडल फोल्डर के अंदर सारी फाइलें जो मॉडल से रिलेटेड है वो फाइलें हैं। और सॉरी, इसमें एक और फाइल है, मैं उसको भूल गया। यहाँ पे एक देखेंगे आपको एडमिनिस्ट्रेटर के di.xml, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, जिसमें आपका सोर्स मॉडल मेंशन होता है। सोर्स मॉडल मतलब जहाँ से हमारा डेटा डिस्प्ले होना है ग्रिड में, वो हमारा सोर्स मॉडल होता है, जिसका नाम है कस्टम ब्लॉक लिस्टिंग डेटा सोर्स, जो कि हमारा इससे हमारा हटा था और इस ऑब्जेक्ट में सेव होता है। और इसमें देखिए आपका टेबल नेम जो हमने मेंशन किया, टेबल नेम भी मेंशन होता है। जो भी हम लोग ग्रिड बनाते हैं उसमें टेबल नेम भी मेंशन करना होता है, किस टेबल का डेटा इस ग्रिड में फिलअप होने वाला है वो आपको मेंशन करना होता है। और वर्चुअल टाइप हम क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि एक जो हमारा मजेंटो के पास कुछ क्लासेस हैं जो क्या करती हैं कि कोई भी हम ग्रिड बनाते तो वो सेम इमेज, कोई भी क्लास हम पास करेंगे तो वो सेम इमेज हमें दे देती है, जो जो हमारा ग्रिड रेडी हो जाता है जिसके थ्रू। तो ये दो क्लासेस है जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी ग्रिड को चलाने के लिए। ये ध्यान रहे, जो एक तो सोर्स और उसके बाद टेबल और आपका रिसोर्स मॉडल। और यहाँ पे आपका ये हो गया। उसके बाद आपका मॉडल्स और क्लासेस हैं, जो हमारा कलेक्शन है मेन जो ग्रिड में हमने मेंशन किया है। यहाँ पे देखिए di.xml हमने मेंशन किया है ग्रिड कलेक्शन, वो हमारा क्लासेस यहाँ से आता है। यहाँ से पूरा डेटा हमारा इसको भेजता है और यहाँ से ये क्या करता है अपना स्टोर करके, ये जो कलेक्शन है हमारा पास होता है किसमें, यूआई कंपोनेंट में। ये मैं आपको लोग दिखाता हूँ। तो ये मॉडल फोल्डर आप लोग सिंपल क्रिएट कर लेना, ये सब कॉमन होती है सारे मॉडल्स के लिए। हम लोग जो मेन पार्ट है उसको देखते हैं। और हाँ, ये जो हमारा जो हैंडल है उसमें देखिए फ्रंट नेम कस्टम ब्लॉक एंड पोस्ट हमारा कंट्रोलर नेम, इंडेक्स जो है कंट्रोलर फाइल है जो index.php है। उसके अंदर हम लोगों ने जो कंपोनेंट मेंशन किया है, जब भी ये हमारा कंट्रोलर कॉल होगा उसके बाद ये क्या करेगा, कॉल करेगा यूआई कंपोनेंट को, जो हमारा कस्टम ब्लॉक पोस्ट लिस्टिंग करके यूआई कंपोनेंट है, जो आपको यूआई कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मिल जाएगी। तो यूआई कंपोनेंट की जब हम फोल्डर खोलते हैं तो देखिए ये जो, इसको हम लोग बंद करते हैं, जो मेन पार्ट है आप लोग समझिए। जो डेटा सोर्स नेम है आप लोगों को यहाँ पे आता है वो इसका, तभी ये देखिए यहाँ पे जो प्रोवाइडर है हमारा, प्रोवाइडर मतलब कि डेटा कौन प्रोवाइड करेगा, उसका सोर्स नेम हमारा यहाँ पे मेंशन होता है देखिए। और ये जो होता है कस्टम बॉल डॉट लिस्टिंग डॉट सोर्स, तो इसमें जो हमारा लिस्टिंग में एक्सएमएल है हमारी यूआई कंपोनेंट, उसके अंदर कौन डेटा सोर्स प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा हमारा ये प्रोवाइड करेगा, जो कि ये डेटा सोर्स है वो मेंशन होता है di.xml में। और di.xml ये सोर्स मेंशन होता है, जो क्या करता है कि इसमें डेटा कैसे आता है, इस फाइल से आता है। ये फाइल डेटा इसमें आता है और इसको हम लोग क्या करते हैं एज ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर देते हैं, जो कि इस पूरे ग्रिड में डेटा दे देता है। और सिंपल आपको जो डेप्स है इसमें आपको मेंशन यही है। और ये आपका स्पिनर्स है कॉलम्स, जो कि ये जो बटन्स है नेम्स। और देखिए नेम ऑफ डेटा सोर्स, यहाँ पर भी डेटा प्रोवाइडर है मजेंटो का है। ये हम लोगों ने सिर्फ ये देखिए सोर्स पास किया है, ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है मजेंटो, ये क्लास के थ्रू क्या करता है इसमें डिस्प्ले करा देता है। कॉन्फ़िगर में हम लोग को पास करना पड़ता है। तो और इसमें जो होता है एक और है लिस्टिंग टॉप, इसका यूज क्या करते हैं देखिए, बुक मार्क्स और कॉलम कंट्रोल्स, ये सारी चीज़ें किस टाइप का हमारा फिल्टर होना है, फिल्टर करना है, पेजिंग करना है, उसके बाद बुक मार्क्स लाना है और कॉलम कंट्रोल्स। कॉलम को कंट्रोल मीन्स हमारा जो कॉलम कितने कॉलम दिखाना है कितने नहीं दिखाना है वो हमारा है। और यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट बटन, एक्सपोर्ट आप लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए वो भी है, इस पर हम लोग को एक्शन करना होगा। देखिए यहाँ पे ये आप मेंशन कर सकते हैं एक एक करके। और यहाँ पे लिस्टिंग मास सेक्शन, जो मास सेक्शन है हमारा ये है, ये हम हटा देंगे, देखिए ये हटा देंगे तो हमारा ये चला जाएगा। अब हटा के हम लोग चेक कर लेंगे। और यहाँ पे डिलीट का एक्शन, डिलीट के बाद क्या होगा, डिलीट के बाद भी हम लोग और कोड करने वाले हैं, वो अभी नहीं किए हैं। और यहाँ पे देखिए आपका
कौन कौन सा कॉलम दिखाना है। देखिए टेबल में आपका कितना कॉलम है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आप कितने कॉलम आपको यहाँ पे दिखाना है ग्रिड में। तो हमने यहाँ पे पोस्ट आईडी दिखाया और नेम दिखाया है, और क्रिएटेड कब हुआ था, अपडेटेड कब हुआ था, ये दिखाया, 3 चीज़ दिखाया। और आप लोग और बढ़ाना है तो सेम आप कॉपी कर करके आप जैसे मेंशन है आपको वो सेम मेंशन कर देंगे, आप जनरेट हो जाएगा। तो जब भी आप ग्रिड बनाएंगे तो आप लोगों को ये सब मैंने जो स्टेप दिया है उसको फॉलो करना है। कुछ दिक्कत हो तो आप सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए ऑलवेज अवेलेबल हूँ। तो ये हमारा रहा एडमिन ग्रिड, और ये स्टेप मैं आप लोगों को इसमें मैं गिट में डाल दूंगा। उसके बाद ब्रांच के साथ आप लोग वहाँ से एक एक स्टेप फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो सीधे मेरे ईमेल आईडी है उस पर भी मेल कर सकते हैं, और सीधे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।